हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसटी ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सब नागरिक शास्त्र सिविक्स का प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, जो 2013 का प्रीवियस ईयर पेपर है। ये टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा आगामी एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका परम आदेश, परमादेश जो होता है उसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस रिट का प्रयोग ऐसे अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है जो सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध किससे है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डगलस मैक्स ग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से एक्स वाई सिद्धांत है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डिटेल देख लेते हैं। डगलस मैक्स ग्रेगर एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। वे मानव की क्षमताओं पर कट्टर विश्वास रखते थे। उनके अनुसार संगठन में लोगों से सर्वोत्तम कार्य लेने में असफलता के कारण संगठन तथा व्यक्ति की ओर देखने का जो हमारा परंपरावादी दृष्टिकोण है, उन्होंने इसी दृष्टिकोण को जो है एक्स सिद्धांत कहा था। ठीक है, ये सिद्धांत निष्पादन और उत्पादन की मार्ग की बाधाएं हैं, इसलिए एक्स सिद्धांत के स्थान पर मैकग्रेयर ने एक नया सिद्धांत दिया जिसे वाई सिद्धांत कहा गया। ठीक है, और यह सिद्धांत जो वाई सिद्धांत था, मनुष्य तथा प्रबंध के बीच संबंधों को जो है नई दृष्टि देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद, तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें आपका धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, धीमे धीमे आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, फेबियन समाजवाद एक विकासात्मक समाजवादी दर्शन है। इसका उदय जो है इंग्लैंड में हुआ था। ये पूंजीवादी के विरोधी तथा समाजवाद के समर्थक थे। ये समाजवाद को श्रमिक विकास तथा संवैधानिक पद्धति के आधार पर धीरे धीरे शांतिपूर्ण रीति से समाजवाद जो है लाना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, हेनरी डेविड थोरो का विश्वास था कि, तो इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? किस पर उनको विश्वास था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, जो हेनरी डेविड थोरो था उनका विश्वास था कि अंतरात्मा के आदेश राज्य के आदेश से ऊपर है। पांचवा प्रश्न है, निर्वाचन की सूची पद्धति से प्रमुखतः किसको लाभ होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समूहों और दलों को। ठीक है, छठवां प्रश्न है, भारत में योजना आयोग और रेलवे को प्रमुख तौर पर क्रमशः क्या माना जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टाफ और सूत्र संस्था। जो योजना आयोग है उसको जो है स्टाफ, यानी इस समय जो नीति आयोग है उसको स्टाफ, और रेलवे को जो है सूत्र संस्था माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। यह वक्तव्य कैसा है? तो यह वक्तव्य जो है प्रमुखतः सत्य है। ठीक है, व्यक्तिवादी विचारक राज्य को जो है अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक जो है राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को तर्क को समझिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आठवां प्रश्न है, यथार्थवादी विचार की शास्त्रीय पुस्तक मानी जाने वाली कृति पॉलिटिक्स अमंग नेशंस के लेखक कौन से हैं? तो पॉलिटिक्स अमंग नेशन जो लिखा था वो ऑप्शन नंबर ए हेंस मार्गनथाउ ने लिखा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस पुस्तक में जो है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण किया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण इस पुस्तक में उन्होंने किया है। नौवां प्रश्न है, इनमें से किसके लाक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो 1688 की स्वर्णिम क्रांति थी। इसी क्रांति से जो है लाक के विचारों से जो है बहुत प्रेरणा मिली, और इस स्वर्णिम क्रांति को जो है रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, सामान्य अर्थ में शीत युद्ध की वैचारिक और भौगोलिक धुरी क्या थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पूंजीवाद
बनाम साम्यवाद, या इसे कहते थे पश्चिम बनाम पूर्व। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें जो है विश्व में जो है दो महाशक्तियाँ रह गई थी। एक पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका जो पूंजीवाद का समर्थक था, और जो दूसरा था पूर्व, वो सोवियत संघ जो साम्यवाद का समर्थक था। ठीक है, और इसी को जो है शीत युद्ध का नाम दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका कैसे होगी? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, माओ के अनुसार मार्क्सवादी जो क्रांति में कृषकों की भूमिका बताई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बताई है। 12वां प्रश्न है, मार्क्स ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स द्वारा दिया गया था। 13वां प्रश्न है, संविधान में समानता के अधिकार मुख्यतः विच्छेदों में है, मतलब अनुच्छेदों में है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 जो है ये हमारा समानता का अधिकार है। ठीक है, भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो 12 से लेकर के 35 तक 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और उसमें से जो 14 से लेकर के 18 तक है ये समानता का अधिकार है। 14वां प्रश्न है, लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद कैसा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। ये किसने कहा था? तो ये लेनिन ने बताया था। 15 नंबर प्रश्न है, मार्क्सवाद ने पाट्रिशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमेन का उल्लेख किस संदर्भ में किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्ग संघर्ष के संदर्भ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश को स्वतंत्र नियामकीय आयोग की जन्मस्थली माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका को। 17वां नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित सामूहिक सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न प्रतिवेदन पर आधारित था। तो कौन सा प्रतिवेदन था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एचिसन प्रस्ताव 1950। ठीक है, एचिसन प्रस्ताव 1950 ये जो संबंधित था ये सामूहिक सुरक्षा से संबंधित था। 18 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ठीक है, जो फ्रांसीसी क्रांति थी 1789 में जो है लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और इसका नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। 19वां प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में प्रायः निम्न की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, लिखित संविधान और शक्ति विभाजन की आवश्यकता होती है संघीय व्यवस्था में। 20वां प्रश्न है, अमेरिका से खाद्य सुरक्षा पर सहमति के पश्चात भारत के किस प्रस्ताव पर सहमति दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विश्व व्यापार संगठन के मुक्त व्यापार सरलीकरण समझौते पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर है, थॉमस हेयर का नाम किस निर्वाचन पद्धति से है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आनुपातिक पद्धति से। ठीक है, थॉमस हेयर का नाम जो है आनुपातिक पद्धति से लिया जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑक्टो ह्यूमो। ठीक है, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी के लेखक ऑक्टो ह्यूमो हैं। इन्होंने 1960 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन किया था, और ये जो इनकी कृति है इसमें मानवतावादी विचारधारा का वर्णन किया गया है। थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखिएगा, प्रश्न थोड़ा धुंधला आया है। तो 23वां नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र को मुख्यतः किस संगठन का परवर्ती रूप माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लीग ऑफ नेशन का। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का परवर्ती माना जाता है। लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति
वुड विल्सन की सक्रिय भूमिका से हुई, किंतु यह संगठन जो है शांति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में जो है असफल रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की सक्रिय भूमिका से लीग ऑफ नेशन जो है परिष्कृत स्वरूप परिवर्तित होकर के जो है 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के रूप में हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन कैसा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एकाकी, निर्धन, निंदनीय, अकाल्पनिक था। ठीक है, हाब्स के अनुसार जो उन्होंने प्राकृतिक अवस्था बनाया था तो उसमें मानवीय जीवन का इन्होंने वर्णन किया। उसमें उन्होंने कहा कि मानवीय जीवन जो है एकाकी, निर्धन है, निंदनीय है, अल्पकालिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी अवधारणा मैक्स वेबर ने दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नैतिक संप्रभुता का। ठीक है, मैक्स वेबर नौकरशाही का अध्ययन करने वाला प्रथम समाजशास्त्री था। उसने नौकरशाही को प्रशासन की तर्कपूर्ण व्यवस्था कहा है। वेबर ने प्रभुत्व के 3 प्रकार माने हैं, पारंपरिक प्रभुत्व, श्रद्धा पर आधारित प्रभुत्व और वैधानिक प्रभुत्व। ठीक है, वह कहता है कि विधिक सत्ता आदि नैतिक तो वह प्रभुत्व स्वीकार करता है। ठीक है, तो नैतिक संप्रभुता का इन्होंने अवधारणा पेश किया था। 26वां प्रश्न है, गुट निरपेक्ष शिखर क्रमशः निम्न नगरों में आयोजित हुए। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो सही है, लुकासा में 1970 में पहला सम्मेलन हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और अल्जीयर्स में 1973 में हुआ था, ये भी सही है। ठीक है, और अगर दिल्ली का बात किया जाए तो दिल्ली में 7वां शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ये जो नई दिल्ली में है इसमें जो है 7वां शिखर सम्मेलन हुआ था। तो इसको जो है आप लोग याद कीजिएगा, कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 27वां प्रश्न है, राज्य के सावयिक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आदर्शवादियों का। 28वां प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज को समाजवादी ढांचे का जो है प्रस्ताव पारित हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अवाणी अधिवेशन 1955 में। ठीक है, अवाणी जो मद्रास में है। ठीक है, तो 21 से 23 जनवरी 1955 में भरत कुमार की अध्यक्षता में जो है ये संपन्न हुआ था और इसी में नेहरू जी ने समाज को समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित किया था। 29वां प्रश्न है, शक्ति संतुलन अब आतंक के संतुलन में बदल गया है, क्यों बदल गया है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, शक्ति संतुलन के लिए युद्ध का प्रयोग अत्यधिक हानिकारक होगा, इसलिए जो है जो शक्ति संतुलन है वो आतंक के संतुलन में बदल गया है। ठीक है, क्योंकि अब हर युद्ध में जो है अत्यधिक हानिकारक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है और जो शक्ति संतुलन को स्थिर नहीं रहने दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 है, प्रश्न नंबर 30 है, राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वक्तव्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूनानी नगरों का। 31वां प्रश्न है, बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का क्या था? तो ऑप्शन नंबर ये है, विरोधी है। ठीक है, जो बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का था वो विरोधी था। 32वां प्रश्न है, स्टार वार कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध रीगन के एक शस्त्रीकरण कार्यक्रम का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव था। ठीक है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव एक संस्था थी जिसका निर्माण जो है 1984 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य था अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल व पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल से संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा करना था और 2002 से यह मिसाइल डिफेंस एजेंसी के नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं इन्होंने वर्गीकरण जो किया था तो इस तरह के किया था।
एक व्यक्ति का शासन जो था वो राजतंत्र कहलाता था और भ्रष्ट रूप मानता था, वो निरंकुश तंत्र उसको मानता था। और इन्हें गिने लोगों का शासन, मतलब कुछ 2 4 10 लोगों का जो शासन था उसको अरस्तु ने जो है अभिजात तंत्र कहता था। ये गुट तंत्र के रूप में उसका नामकरण किया था। और बहुत सारे लोगों का जो शासन था उसे बहुतंत्र कहा जाता था, ठीक है। और उसी का नाम उन्होंने लोकतंत्र दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका वहाँ पे सही हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ है कि, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। जो अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ है संघीय सरकार को वे शक्तियां भी मिल सकती हैं जो संविधान में स्पष्ट उल्लिखित नहीं है, ठीक है। उसका अर्थ यही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस लेखक ने साम्यवादी राज्य में नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिलोवान जिलास ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः किस प्रकार हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। संविधान और अधिनियम विधि के द्वारा जो है भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो है गठन किया गया था, ठीक है। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है किया गया था। इसका नाम बदल करके जो है संघीय लोक सेवा कर दिया गया था। और 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू होने पर इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी सीनेट विधायिका का कौन सा सदन है? ये मान लीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक ऊपरी और प्रबल सदन माना जाता है। जो सीनेट होता है वहाँ पे ऊपरी और प्रबल सदन माना जाता है। सीनेट जो है अमेरिका के संविधान में 1789 ईस्वी में स्थापित हुआ। यह वहाँ के संविधान के में अनुच्छेद में उल्लिखित है। अनुच्छेद 1 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। 38 नंबर प्रश्न है, फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है, ठीक है। फ्रांसिस फुकुयामा ने यह कहा था कि पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है, ठीक है। यह एक अमेरिकी राजनीतिक आर्थिक विचारक था और इन्हीं की अवधारणा है कि पश्चिमी उदारवाद का निर्णायक विजय हो चुकी है। इनकी 2 पुस्तक थी, एक सन 1992 में आई थी जो है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ठीक है, जिसमें एक नई अवधारणा प्रस्तुत की गई थी और उसी में उन्होंने कहा था कि पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। 40 नंबर प्रश्न है, मैक्स वेबर, दुर्खीम और पेरेंटो को राजनीति शास्त्र के किस उपागम से जोड़ा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समाजशास्त्री उपागम से ये तीनों जुड़े थे। 39 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा प्रश्न उल्टा आगे पीछे हो गया था। तो अंबेडकर ने निम्न में से किसका लेखन नहीं किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इसका लेखक जो है ये जो है इन्होंने नहीं लिखी थी, ठीक है। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया हु वेयर दी सुधराज जो है ये अंबेडकर द्वारा लिखा गया था। 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ग खांड गुणिय का भाग नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, षड्यंत्र पंचशैल। ये खांड गुणिय का अंग नहीं है। खांड गुणिय का सिद्धांत प्राचीन विचारकों में आचार्य मनु ने सर्वप्रथम दिया था। आचार्य मनु यह सिद्धांत मंत्रणा के संदर्भ में दिया, जिसमें इन्होंने 6 विषयों का एक समूह बनाया जिसे खांड गुणिय का सिद्धांत कहलाए। इसमें जो है संधि था, विग्रह था, यान था, आसन था, संश्रय था, द्विधि भाव था, ठीक है। इसी को जो है षड्यंत्र जो है मतलब खांड गुणिय जो है सिद्धांत कहा गया, ठीक है। और ये जो खंड पंचशील था इसमें जो है वो नहीं था। 42 नंबर प्रश्न है, बाराक ओबामा ने के इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन में कौन देश सम्मिलित नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
ईरान जो है इसमें सम्मिलित नहीं था। 43 प्रश्न है, राज्यहीन वर्गहीन समाज पर किस विचारक का विश्वास था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मार्क्स का। 44 नंबर प्रश्न है, जो बाइडेन अमेरिका के वर्तमान क्या थे? तो वो राष्ट्रपति थे। ये उस समय था, ये 2013 का पेपर है, तो ठीक है। तो 2013 में ये जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। अगर वर्तमान में पूछेगा इस समय वर्तमान में कौन सा है, तो माइक पेंस, ठीक है, माइक है और पेंस, ठीक है, ये वर्तमान समय में अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, माइक पेंस। 45 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ, तो कब हुआ था? तो ये समग्र क्रांति के दौरान हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हीगल और मार्क्स ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 47वां नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस से होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव का विवरण जो है 55(3) इस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, 55 और 3 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू ने किस संस्था की व्यवस्था करने में त्रुटि की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या करने में इन्होंने त्रुटि कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, इंडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। इंडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन द्वारा रची गई है। 50 नंबर प्रश्न है, निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजनैतिक व्यवस्था की व्याख्या में निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, यूनानी दार्शनिक ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नैतिक पर। 52 नंबर प्रश्न है, शून्य आधार जीरो बेस बजट की प्रक्रिया को कब से लोकप्रियता प्राप्त हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिमी कार्टर द्वारा जॉर्जिया के बजट में इन्होंने जीरो बेस का आधार दिया था, जो बहुत ही लोकप्रिय हो गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोधा, ग्रोसस और ऑस्टिन को, ठीक है। इन्होंने ही संप्रभुता की व्याख्या करने का सबसे पहले कार्य किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन की छाया कैबिनेट का अर्थ है कि? तो ऑप्शन नंबर सी आप देख लीजिए, ब्रिटेन की छाया कैबिनेट का जो अर्थ था, विपक्षी दल ने एक समांतर और अनौपचारिक कैबिनेट बनाया है, ठीक है। उसका अर्थ ये था, कैबिनेट छाया को जो कहा जाता था कि कैबिनेट छाया है, तो ये विपक्षी दल ने एक समांतर और अनौपचारिक कैबिनेट बनाया था, उसी को जो है छाया कैबिनेट के रूप में देखा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 55 नंबर प्रश्न है, फाली, साटलाफ और हेंस ये कौन थे तीनों? तो ये जो तीनों थे, ऑप्शन नंबर डी में देखिए, इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा मारे गए व्यक्ति थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध इनमें से किससे है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकार से, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी की जाती है, जिनमें से एक बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा जो है न्यायालय बंदीकरण करने वाली
अधिकारी को आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करें, जिसे जो है न्यायालय बंदी बनाए गए कारणों की जांच कर सके। ठीक है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। 57 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस घटना को तनाव शैथिल्य से जोड़ना अनुचित होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है नाटो, ये जो है तनाव शैथिल्य से संबंधित नहीं था। ये जो नाटो था, अमेरिका ने सन 1949 में अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए जो है यह एक संगठन बनाया था, जो सैनिक संगठन था। 58 नंबर प्रश्न है, भारत में संथानम और बोहरा समितियों में ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। 59 नंबर प्रश्न है, फ्रांस का वर्तमान संविधान किस गणतंत्र के नाम से जाना जाता है? तो ये पंचम गणतंत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और ये 1958 ईस्वी में आया था। 60वां प्रश्न है, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कौन सा कार्यकाल है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय। ठीक है, जो वर्तमान राष्ट्रपति उसमें थे बराक ओबामा, उनका जो है ये द्वितीय कार्यकाल था। ठीक है, तो ये 2013 का प्रश्न है। तो और इस समय जो वर्तमान डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, तो इनका कौन सा कार्यकाल है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इनका भी पहला कार्यकाल है। ठीक है, और ओबामा जी जो थे वो दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए थे। 61 नंबर प्रश्न है, इस्लामिक स्टेट नामक आतंकी संगठन के पूरे नाम ISIS या ISIL में क्रमशः आने वाले अंतिम दो अक्षरों IS और IL का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इराक एंड सीरिया तथा इराक एंड लिवांट। ठीक है, ये जो है इराक एंड लिवांट है और ये जो है इराक एंड सीरिया है। ठीक है, इस्लामिक स्टेट एंड इराक एंड सीरिया। 62 नंबर प्रश्न है, लौह आवरण शब्द को किसने प्रचलित करवाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चर्चिल ने फुलटन भाषण के दौरान जो है करवाया था। ये 1946 में वेस्टमिनिस्टर कॉलेज फुलटन ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने एक बौद्धिक भाषण दिया। इसी भाषण को जो है लौह आवरण का नाम दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रजातंत्र। ठीक है, राजा के 4 अनिवार्य अंग बताए गए हैं, जिसमें पहला जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है, प्रभुसत्ता है, सरकार है। ठीक है, जबकि प्रजातंत्र सरकार का अंग नहीं बल्कि एक जो है यह एक प्रणाली है। ठीक है, तो 4 अंग सरकार के माने गए हैं, भूमि, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। 64 नंबर प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों के लिए गठित संगठन का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने कब हस्ताक्षर किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1971 के पूर्व में इन्होंने किया था, 1963 में। ठीक है, 1963 में। 66 नंबर प्रश्न है, मार्सिलियो, पादुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोकप्रिय संप्रभुता का जो है इन्होंने प्रतिपादन किया था 17वीं 18वीं शताब्दी में। 67 नंबर प्रश्न है, हाब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को क्या मान लिया था? तो ऑप्शन नंबर आप सी देखिए, लगभग सभी अधिकार इसको सौंप दिया था। ठीक है, हाब्स ने सभी अधिकार लेवियाथन को सौंप दिया था। 68 नंबर प्रश्न है, कन्वेंशन, कॉकस और प्राइमरी का संबंध प्रमुखतः किससे है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकी दलों और चुनावों से संबंध है। ठीक है, कन्वेंशन, कॉकस और प्राइमरी, और ये जो तीनों हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये वहाँ के चुनाव से, अमेरिकी दलों और चुनाव से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है अमेरिकी दलों और चुनाव से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप इसमें डी सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, द रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस में जॉर्ज सोरेल ने दिखाया है
कि लोग उन राजनीतिक मिथकों से प्रभावित होते हैं जो भले ही असत्य हों किंतु आकर्षक होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसी को दर्शाया है। 70 नंबर प्रश्न है, चीन के नेताओं की भारत यात्रा के दौरान किन स्थानों पर चीनी सेनाओं की घुसपैठ पर समस्या हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख के डेप्सांग और चुमार में। 71 नंबर प्रश्न है, म्यूचुअल एंड पुस्तक में क्रोपोटिकन ने किस विचार का विरोध किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का इन्होंने विरोध किया था। 72 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी राजनीति में चुनाव क्षेत्रों को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने का प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोरी मॉडरिंग। ठीक है, गोरी मॉडरिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आदर्शवादी का। 74 नंबर प्रश्न है, सैनिक औद्योगिक संकुल किसके द्वारा प्रयुक्त होने के पश्चात व्यापक प्रयोग में लाया जाने लगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आइजनहावर द्वारा। 75 नंबर प्रश्न है, जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है, उपरोक्त अवधारणा के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पार्किंसन का। 76 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस घटना को शीत युद्ध के समापन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ का जब पतन हुआ था तो उसी के दौरान शीत युद्ध का समापन मान लिया गया था। 77 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने किस संगठन का स्थान लिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग MRTPC का। 68 नंबर प्रश्न है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वयं संबंधित एवं पर संबंधित एवं पर संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 79 है, राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। इस अवधारणा के लेखक कौन है? तो इस अवधारणा के लेखक जो हैं वो ऑप्शन नंबर बी में है, अरस्तु हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है जेलिनेक का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। इस वाक्य से रूसो का ये आशय है कि इनमें से कुछ श्रृंखलाओं को सामान्य इच्छा से वैध बनाया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत जो है इसमें व्यक्तिवादी विचारक अपने आप को अनुकूल महसूस पाते हैं। जॉन राल्स की प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसके लेखक जो थे वो जॉन राल्स थे। 84 नंबर प्रश्न है, बराक ओबामा की चीन नीति को किस नाम से भी जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पिवट टू एशिया पॉलिसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को क्या कहा जाता है? तो राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को एडवोकेट जनरल कहा जाता है। ठीक है, एडवोकेट जनरल कहा जाता है। 86 नंबर प्रश्न है, सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में इनमें से किस पर अधिक जोर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, इनमें श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर जोर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। 87 नंबर है, इनमें से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है?
तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, फ्रेडरिक टेलर का। ठीक है, फ्रेडरिक टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत दिया था। 88 नंबर प्रश्न है, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आपका सी देख लीजिए, हेरोल्ड लासवेल। ठीक है, इन्होंने पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ इस पुस्तक की रचना की थी। 89 नंबर प्रश्न है, प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पत्नियों और संपत्ति के समाजवाद का, इस विचार का इन्होंने समर्थन किया था। 90 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन से अधिकार उल्लिखित हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। 91 है, डाइसी ने निम्न में से किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, विधि का शासन। 92 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान के खुफिया संगठन ISI का अर्थ है? तो ISI का अर्थ जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार दास्ता क्या है? तो दास्ता जो उन्होंने बताया था तो वो है प्राकृतिक और लाभप्रद है। ठीक है, जो दास्ता था उसमें उन्होंने बताया था कि ये प्राकृतिक है और लाभप्रद भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एक्टन का। 95 नंबर प्रश्न है, व्हिटलेवाद का इनमें से किसका संबंध है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्मचारियों की समस्याओं की समाधान की पद्धति से इसका संबंध है व्हिटलेवाद का। 96 नंबर है, लाक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 97 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका बी है। ठीक है, अनुच्छेद 356 के अनुसार। 98 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश टोरी और व्हिग दलों की विचारधारा क्रमशः किससे मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, अनुदारवादी और उदारवादी थी। ठीक है, ये जो विचारधारा था ये अनुदारवादी था और उदारवादी था। 99 नंबर है, थॉमस मोर फूरियर और रॉबर्ट ओवेन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, स्वप्निल समाजवाद से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 100वां प्रश्न है, बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख बेंथम के द्वारा कहा गया था। 101 नंबर है, फांसीवाद के फांसी शब्द का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, फांसीवाद में जो फांसी शब्द है उसका अर्थ है प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है, 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ही ने कहा था। ठीक है, गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, यह 1936 में गांधी जी ने कहा था। 103 नंबर प्रश्न है, सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में किस सम्मेलन का अत्यधिक महत्व है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जो हुआ था 1945 में, सामूहिक सुरक्षा से ही संबंधित था। 104 नंबर प्रश्न है, भारत में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षा की नियुक्ति किस प्रकार होती है? तो ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति किया जाता है। 105 नंबर है, मित्र राष्ट्रों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था बनाने में किस सम्मेलन का महत्वपूर्ण योगदान था? तो ऑप्शन नंबर आपका बी देख लीजिए, याल्टा सम्मेलन जो 1945 में हुआ था, इसी से ये संबंधित था। 106वां नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी व्यवस्था कैसी थी? तो ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए, युद्ध शुद्ध अध्यक्षात्मक और प्रत्यक्ष जनतंत्रात्मक है। ठीक है, जो फ्रांसीसी व्यवस्था है
शुद्ध अध्यक्षात्मक है और प्रत्यक्ष जनतंत्रात्मक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्तर से वंचित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था। ठीक है। 108 नंबर प्रश्न है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी देख सही हो जाएगा, हेरोल्ड लास्की। 109 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में प्राचीन भारतीय विचारक इनमें से किस तत्व की उपेक्षा करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धानवन का। ठीक है। 110 नंबर है, निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय राजनैतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामंत और गुरुकुल इसमें सम्मिलित नहीं था। जो सप्तांग में शामिल थे स्वामी अमात्य, सुहद, कोस, सेना, दुर्ग, पुर, ठीक है, ये जो है इसमें सम्मिलित थे। 111 नंबर है, शिक्षा और सेवा योजना के अधिकार ये सकारात्मक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 112 नंबर है, अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर केवल कुछ भारतीयवासी भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर अरस्तु की नागरिकता का जो उन्होंने अवधारणा दिया था उसको लागू किया जाए तो कुछ भारतवासी भारत के नागरिक माने जाएंगे। 113 नंबर है, वोट देने का अधिकार एक कैसा अधिकार है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक विधिक अधिकार है। 114 नंबर है, पसमरगा और नुसरा फ्रंट क्रमशः है। तो ये जो हैं ये कुर्द और असद विरोधी लड़ाके हैं। ठीक है, कुर्द और असद विरोधी लड़ाके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 115 नंबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ प्रमुखतः कार्यकारी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न है, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे? तो ऑप्शन नंबर ए दार्शनिक अराजकतावादी से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है, शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी वैधता। 118 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया? तो प्राकृतिक अधिकार का इन्होंने समर्थन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न है, गतिविधियों के संदर्भ में दक्षेस या जिसे सार्ककी कहते हैं की तुलना निम्न में से किस संगठन से करना उचित नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर डी नाटो। ठीक है, इसकी नाटो से तुलना नहीं किया जा सकता है। नाटो एक सैनिक संगठन है। ठीक है, और दक्षेस जो है एक सामाजिक आर्थिक मजबूती के लिए संगठन बनाया गया है। तो इस दोनों की तुलना आपस में नहीं किया जा सकता। 120 नंबर है, उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी डेविड स्टन ने। 121 नंबर प्रश्न है, आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात भी आत्मनिर्णय का अधिकार का जो है विस्तार किया गया था। 122 प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है? उद्यमिता को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न है, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, यह वक्तव्य किसका है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज का अंतिम और 125वां सवाल होगा, ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं करता क्योंकि वह सदैव कैबिनेट की सलाह पर ही काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स कैसे लगे ये 125 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।